विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अभी इसमें भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी बनाऊंगी डिनर वगैरह। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इनसोम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ में शेयर करना। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज है होली। सो विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मतलब आज होलिका दहन है और जो रंग वाली होली है वो कल सुबह होगी। और मैं अभी शाम से व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। अभी 6:30 बजे का टाइम है और मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद में आज कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग जो मैंने अभी रिसेंट में शेयर किया वो पूजा का था मेरी, जो 21 फेब को था। मैंने तब से कोई व्लॉग शूट नहीं किया और वो वाला व्लॉग भी मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि घर पे पूजा वगैरह थी तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में मुझे सर्वाइकल का इशू हो गया क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह हुई तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और उससे पहले भी मतलब जब से घर में काम शुरू हुआ था तब से ऐसे कुछ ना कुछ चलता आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें थी जो एक साथ में निकल के आई। और सर्वाइकल मतलब बहुत ज़्यादा, सच में उसकी स्टार्टिंग थी लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। जिसको जिसको सर्वाइकल का इशू है तो वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा पेन होता है। मतलब मेरे को ऐसा, मैं इधर उधर ऐसे हिलने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद में जब मेरे कुछ टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि ये सर्वाइकल की स्टार्टिंग है। तो मेरे को ना, मैं नेक में जो कॉलर होता है वो भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ बट अभी मैंने नहीं किया हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा सा ठीक हो रहा है। तो वो होता है ना कि जब चीज़ें ज़्यादा पेन देती हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं, लेकिन अभी जब वो थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो रहा है तो मैं वो चीज़ें कब यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा सबके साथ में होता है। मेरे पास में काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपने नए घर से कोई भी वीडियो शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे को ना मूवमेंट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से फिर मैं कैसे ही करती। और पहले जो था वो घर के काम थोड़े से जो रह गए थे वो सारे चलते रहे और फिर उसके बाद में ये मेरा शुरू हो गया। तो अभी जो मेरा सामान था वो तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज हो चुका है। अभी वो भी थोड़ा बहुत मतलब ऐसे बिखरा है। बाकी वैसे जो ज़्यादा था, बड़ा बड़ा था, वो सारी चीज़ें हो गई है। लेकिन जो अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक कर्टेंस होते हैं और भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, ये लाना होता है, वो करना होता है। तो वो सारी चीज़ें अभी नहीं स्टार्ट हुई। वो अब मैं होली के तुरंत बाद से स्टार्ट करूँगी और फिर मैं सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब मैं अपने घर को मतलब जिस तरीके से मुझे चाहिए उस तरीके से सजाऊँ। क्योंकि हर किसी को होता है ना कि अभी, हाँ अब ये घर हो गया तो फिर हम उसको अच्छी तरीके से सजाएंगे। क्योंकि पहले मैं रेंट वाले घर पे थी तो मैं बहुत चीज़ें इसलिए भी नहीं लेती थी कि हाँ ये फिर, और जो जो चीज़ें मैंने ली भी ना वो भी मेरी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुकी हैं। इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब मैं जल्दी जल्दी से अपनी घर को नए तरीके से, अच्छी तरीके से सजाऊंगी। तो वो सारा कुछ मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। और पीछे जो आप कर्टन्स देख रहे हैं वो भी अभी मेरे पुराने वाले घर के ही हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ भी नया नहीं लेके आ पाई हूँ। तो पहले मैं आपको बाहर दिखाती हूँ जहाँ पे आज होलिका दहन होने वाला है, तो वो मैं दिखाऊँगी। एक सेकेंड, अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। नीचे की मार्केट जो कि बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है और वो होली लगी हुई है। यहाँ पर लगी हुई है हमारी छोटी सी होली। तो अभी जब टाइम होगा, जिस टाइम, उस टाइम पे होलिका दहन होगा। और रात में जब होलिका दहन होगा तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और उससे पहले मैं आपको अपनी माता रानी के दर्शन कराती हूँ। तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही शाम की जो आरती होती है वो करी हुई है। और ये है मेरा मंदिर जो कि कुछ इस तरीके से है। और अभी इसमें भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, लानी है। अभी मंदिर के जो डोर्स हैं वो भी नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पर ये देखो, इसका लगा हुआ है। तो यहाँ पे अभी मंदिर के डोर्स भी लगने हैं। मतलब ये काम बीच में रह गया है तो वो भी होली के बाद में होगा। सारी चीज़ें पुराने घर की हैं। और ये जो मिरर है ये हैंडमेड मिरर है। ये मेरी सिस्टर ने बनाया हुआ है, वो लेकर के आई थी अभी जब पूजा में आई थी। और यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइट्स लगी हुई हैं। अभी बीच में हम कोई पेंटिंग या फिर कोई फ़ोटो वगैरह ऐसा कुछ लगाएंगे। सो ये वाला रूम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस इस तरीके से अभी कर्टेन्स चेंज हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ बीच में लगना है। और यहाँ पर भी हम पेंटिंग लगाएंगे। सो इस वाली वॉल पे भी पूरा स्पेस है। और यहाँ पे रखा हुआ है टीवी जो कि हमें घर लेके जाना है।
और ये है मेरा बेडरूम। तो यहाँ पर भी अभी पीछे लाइट्स वगैरह नहीं लगी हुई हैं, वो भी लगानी है। बेड में भी बीच में स्पेस है तो उसमें भी कुछ करना है, क्योंकि अभी हम कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। टूर आपको जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब दूंगी। और टीवी मेरा यहाँ पर फिक्स हो चुका है। हॉल में भी अभी लाइट्स नहीं लगी हुई हैं, तो वो हम एक साथ ही सारी लाइट्स लेकर के आएंगे। और हॉल में तो बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है, लाइक अभी यहाँ पे टीवी भी नहीं आया है, तो वो भी हमें नया लेना है। सोफ़ा वगैरह कुछ भी अभी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम अब धीरे धीरे करेंगे। तो वो जैसे जैसे मैं करूँगी वो सारा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। किचन हमारा कुछ इस तरीके से है, और जो किचन का वर्क है वो प्रॉपर डन हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना है, मतलब जितना जो भी काम था वो सारा कुछ हो चुका है। बस हाँ, थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है, बाकी अभी यहाँ पे काम कुछ भी नहीं होना है। और यहाँ पर मैंने बना करके रखा हुआ है सांभर, क्योंकि आज का हमारा डिनर होने वाला है इडली सांभर। तो सांभर मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि अभी हम नीचे चले जाएंगे और फिर आएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए सांभर मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। और अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी बालकनी में। एक्चुअली ना मेरे घर पे 4 बालकनी है, जिसमें से 2 मैंने कवर करा के रखी हुई हैं, और जो ओपन है वो 2 ही हैं। तो एक तो मैंने जहाँ से आपको होलिका दिखाई थी वो वाली है, और जो दूसरी ओपन बालकनी है वो ये वाली है। और यहाँ पर हमने इस तरीके से ग्रास लगा करके, जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है वो लगा करके रखी है, क्योंकि ना यहाँ पे बैठने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। मैंने बस ऐसे ही आपके साथ में एक छोटा सा लुक शेयर किया, क्योंकि जब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाएंगी, ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी, फिर मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो वो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है ना, ऐसी चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। इसलिए मैं सारी एक साथ में आपके साथ में जब अच्छी तरीके से हो जाएगा फिर शेयर करूँगी। क्योंकि ना घर जब हो जाता है ना, तो फिर बहुत टाइम लगता है कि उसको, कि हमें ना रोज़ कुछ ना कुछ रहता है। कि जब से हम सच में लिटरली जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, ऐसा कुछ कोई दिन भी नहीं जा रहा है कि जिस दिन हमें हो कि हाँ आज अभी ये चीज़ लानी है, कभी कुछ करना है, कभी प्लम्बर वाले को, कभी इलेक्ट्रीशियन को, कभी किसी को। मतलब इस तरीके से चलता आ रहा है, और मुझे नहीं पता कि ये ऐसे कब तक चलने वाला है। तो हम वही सोच रहे थे कि जब ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी उसके बाद में हम घर की चीज़ें लेना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही हैं, और जैसे जैसे होती रहेंगी वो मैं सारा कुछ आपके साथ में अपने व्लॉग्स के थ्रू शेयर करती रहूँगी। और इस टाइम पे मैं अपनी बालकनी में ही खड़ी थी, क्योंकि मैं वहाँ से देख रही थी कि हाँ कितने सारे लोग आ रहे हैं, कितने लोग इकट्ठे हो गए। तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, और भी लोग आ रहे हैं। तो अब फिर मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ अब मैं भी जाती हूँ। और मेरे यहाँ पे जो उपले होते हैं ना, ये लेकर के जाते हैं, तो यही मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे, तो मैं उनको ही रख रही हूँ कि हाँ अब मैं लेकर के जाती हूँ। और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड की कॉल चल रही थी, इसलिए ना वो मेरे साथ में नहीं जा पाए। वो बोल रहे थे कि तुम चलो और फिर उसके बाद में मैं आता हूँ। तो पहले मैं चली गई थी, और फिर उसके बाद में जब उनकी कॉल हो गई थी तब भी वो आए थे। बहुत तेज आ रहा है। जो मिलके वापस होते हैं हमारे जो है ना एक्सचेंज होते हैं। तो मुझे हैप्पी होली टू एवरीवन। होलिका दहन वगैरह हो चुका है, और अब मैं आ गई हूँ वापस। अब मैं बनाऊँगी डिनर वगैरह। तो डिनर पे मेरा सांभर पहले से बना रखा हुआ है, सिर्फ मुझे इडली बनानी है। तो मैं बनाऊँगी रवा वाली इडली। तो बस अभी मैं जा रही हूँ ये सारा कुछ चेंज करके, और फिर मैं रवा सोक करूँगी, मतलब थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। और फिर उसके बाद में बनाते हैं इडली। सूजी को मैंने आधे घंटे पहले ही रख दिया था, तो अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से सोक हो चुकी है। तो बस मैं इसको वही मिक्स कर रही हूँ, और फिर इसके बाद में मैंने इनो डाला हुआ है। और जब उसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। और ये इंस्टेंट इडली ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो ये बहुत ईजी तरीके से बन जाती है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे पर्सनली इडली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ना जब भी मेरा मन करता है तो मैं इस तरीके से इंस्टेंट इडली बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा डिनर रेडी है। सो मुझे इस तरीके से ही ऐसे डिप करके खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पर अपनी प्लेट में इस तरीके से सजा ली हुई है। तो डिनर वगैरह मेरा सारा कुछ हो चुका है, और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। सो इस वाले व्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।